प्यारे मित्रों, नमो नमः, राधे राधे। समय का जीवन में महत्व, भाग 3। जीवन में समय से ज़्यादा मूल्यवान कुछ नहीं। यदि हम समय का सही उपयोग करें तो हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन यदि 1 घंटा यदि मनुष्य नित्य अध्ययन में लगाया करे तो उतने छोटे समय में वह कुछ दिनों में बड़े महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। 1 घंटे में यदि 40 पृष्ठ किसी पुस्तक का पढ़े तो महीने भर में 1200 पृष्ठ पढ़ लेगा। यदि साल में करीब 1500 पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। यह क्रम यदि 10 वर्ष जारी रहे तो 1.5 लाख पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। इतने पृष्ठों में कई सौ ग्रंथ हो सकते हैं। यदि वे एक किसी विषय के हो तो व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन कोई व्यक्ति किसी विदेशी भाषा सीखने में समय लगावे तो मनुष्य निसंदेह 3 वर्ष में समस्त भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञाता बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन कोई व्यक्ति व्यायाम करे तो वह व्यक्ति 1 घंटे में अपनी आयु मतलब एक मनुष्य जीवन में व्यक्ति 15 वर्ष आयु बढ़ा सकता है। दौड़ लगाए, सूर्य नमस्कार करे, दौड़ ना सकते तो भ्रमण करे, आसन करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे तो व्यक्ति अपने जीवन में 15 वर्ष की आयु बढ़ा सकता है यदि 1 घंटा प्रतिदिन व्यायाम करे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रख्यात गणितज्ञ आचार्य चार्ल्स फास्ट ने प्रतिदिन 1 घंटा गणित सीखने का नियम बनाया था और उस नियम पर अंत तक डटे रहे और डटकर इतनी प्रवीणता प्राप्त करी कि लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इसी प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर समय के बड़े पाबंद थे। जब वे कॉलेज से जाते तो रास्ते में लोग दुकानदार अपनी घड़ियां मिला लेते थे कि कहीं टाइम आगे पीछे तो नहीं है। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी भी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते। समय के बड़े पाबंद। एक विद्वान ने अपने दरवाजे पर लिखा था, कृपया बेकार मत बैठिए, यहाँ पधारने की कृपा करी है तो मेरे काम में कुछ सहयोग मदद भी कीजिए। साधारण मनुष्य जिस समय को बेकार की बातों में खर्च करते रहते हैं उसे विवेकशील लोग किसी उपयोगी कार्य में लगाते हैं। यही आदत जो सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को भी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा देती है। मोजार्ट ने हर घड़ी उपयोगी कार्य में लगे रहना अपने जीवन का आदर्श बना लिया था। वह मृत्युशैया पर भी पड़ा रहकर भी कुछ करता रहा। रेक्यूम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ उसने मौत से लड़ते लड़ते पूरा किया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और प्रोटेक्ट के मंत्री का अत्यधिक व्यस्त उत्तरदायित्व वहन करते हुए मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट की रचना की। राजकाज से उसे बहुत कम समय मिल पाता था तो भी जितने कुछ मिनट भी बचा पाता उसी समय में उसने काव्य की रचना करी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं संसार में जिसके पास समय नहीं था फिर भी उन्होंने अपने समय को निकाला। जीवन में कुछ करने की चाहत हो, जीवन में कुछ आगे बढ़ने का मन में उत्साह, जिज्ञासा हो तो व्यक्ति समय निकाल पाता है। व्यक्ति के पास समय नहीं होता है पर जिसकी जिस में रुचि होती है तो वह कार्य वो कर लेता है। नींद का 1-2 घंटा त्याग देता है। जिस प्रकार से लोगों को जिस फिल्म में रुचि हो तो नींद आती हो तो भी फिल्म में देखेगा। किसी को नाटक देखने में आनंद आता है तो वो आंख पे नींद पड़ रही हो तो भी देखेगा। इस प्रकार जीवन में जिसको जिसमें रुचि होती है वह उसमें अपना समय दे ही देता है। तो क्यों ना हम अपने समय का बहुमूल्य कार्य में समय का सदुपयोग करें, फालतू बात ना करें,
मौन रहने का अभ्यास करे और फालतू बहस से बचे, विवादों से बचे और अपने जीवन को सफल बनावे। यही प्रार्थना है। राधे राधे।